प्रदेश, जहां विकास की रफ्तार अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहती, जहां अब फोकस सिर्फ नई सड़कें बनाने पर नहीं बल्कि सुरक्षित और मजबूत सड़क नेटवर्क तैयार करने पर है। और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे प्रदेश के लोक निर्माण विभाग की कार्य योजनाओं की समीक्षा हुई। सवाल सिर्फ सड़कों का नहीं था, सवाल था यात्रा कितनी सुरक्षित होगी, गांव शहरों से कितनी तेजी से जुड़ेंगे और करोड़ों रुपए की योजनाएं जमीन पर कितनी जल्दी उतरेंगी। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सड़कों, पुलों और सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा रोड मैप तैयार किया गया है और गौतम बुद्ध नगर में हुई हाई लेवल बैठक में किन बड़े फैसलों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रदेश भर में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए तैयार की गई विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। लेकिन इस बैठक का सबसे अहम मुद्दा सिर्फ सड़क निर्माण नहीं था, बल्कि सड़क सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर दिखाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर होने वाली सड़क सुरक्षा समितियों की बैठकों में सभी संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़ी लापरवाही किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते सड़क हादसों के बीच सरकार अब सड़क सुरक्षा को लेकर ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद गौतम बुद्ध नगर में भी जिला स्तर पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट स्थित NIC सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग की प्रस्तावित कार्य योजना की समीक्षा हुई। इस बैठक में दादरी विधायक तेजपाल नागर भी मौजूद रहे। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रस्तावित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि जिले में कई बड़े विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं और अब जरा उन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए जो ये बताते हैं कि आने वाले समय में गौतम बुद्ध नगर और आसपास के इलाकों की तस्वीर बदल सकती है। CMGSY योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों के निर्माण के लिए कुल 62.200 किलोमीटर लंबाई के कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। इन परियोजनाओं पर लगभग 4,645.88 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। सिर्फ नई सड़कें ही नहीं, पुरानी और संकरी सड़कों को भी अब चौड़ा और मजबूत किया जाएगा। इसके तहत 78.770 किलोमीटर लंबाई के मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव रखा गया है। इन कार्यों पर करीब 25,615.26 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी गांव से शहरों तक सफर अब और आसान बनाने की तैयारी हो चुकी है। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लघु सेतुओं यानी छोटे पुलों के निर्माण की भी योजना बनाई गई है। कुल 124 मीटर लंबाई के लघु सेतु प्रस्तावित किए गए हैं। इन पर लगभग 1121.02 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों पर भी विशेष फोकस किया गया। करीब 3.150 किलोमीटर लंबाई में सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेष कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। इन पर लगभग 115.49 लाख रुपए की लागत आएगी। अगर सड़क अच्छी हो तो सिर्फ सफर आसान नहीं होता, एक गांव अस्पताल से जुड़ता है, बच्चों की पढ़ाई बेहतर होती है, व्यापार बढ़ता है और सबसे बड़ी बात लोगों की जिंदगी सुरक्षित होती है। इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर जिलाधिकारी भू अर्जुन बच्चू सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे, अपर जिला अधिकारी न्यायिक प्रियंका, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डॉक्टर नारायण पांडे और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कंचन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या करोड़ों रुपए की ये योजनाएं समय पर पूरी हो जाएंगी? क्या सड़क सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे प्लान वास्तव में हादसों को कम कर पाएंगे? और क्या ग्रामीण इलाकों तक विकास की यह रफ्तार उसी तेजी से पहुंचेगी जिसका दावा किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में अब विकास की नई तस्वीर तैयार करने की कोशिश हो रही है। नई सड़कें, चौड़ी सड़कें, बेहतर पुल और सुरक्षित सफर। सरकार का दावा है कि आने वाला समय प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई पहचान देगा। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि जमीन पर ये योजनाएं कितनी तेजी और कितनी गुणवत्ता के साथ उतरती हैं।